व्हाट्सअप गाइज़ एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी ये ओसाका सिटी एंड यहाँ के सबसे फेमस एरियाज़। एंड आज हम फाइनली जा रहे हैं यहाँ की जो एक पास में दूसरी सिटी है जिसका नाम है नारा। हमें नारा क्योटो से भी जाना था, अगर आपने जापान के सारे ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा, बट वहाँ से हमें टाइम नहीं मिला था। तो हमने सोचा था कि जब ओसाका वापस आएंगे तब चलेंगे। तो अब होटल से निकले हैं एंड अब यहाँ से हमें पहले तो मेन स्टेशन जाना है, जो मेन एरिया है यहाँ का वो दोतोनबुरी वाला। फिर वहाँ से एक JR की ट्रेन लेनी है। टोटल 1 घंटा लगेगा नारा पहुँचने में। एंड आज भी अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है। पिछले 4 दिन से नॉन स्टॉप बारिश चल रही है यहाँ पे। तो कल हमने फैमिली मार्ट से एक छाता ले ही लिया था कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है छतरी। अगर आप जून में आओगे तो ये मतलब आप घर से ही पैक करके लाना। कल से दिखा रहा है गूगल कि बारिश नहीं है अब 3 दिन। होपफुली ना हो तो अच्छा है, ताकि और ज़्यादा ढंग से एक्सप्लोर कर पाएँ। अभी हमें एक बहुत फेमस अट्रैक्शन भी जाना है, यहाँ के यूनिवर्सल स्टूडियोज़ एंड डिज्नीलैंड। बट अभी तो नारा चलते हैं एंड देखते हैं कि जितनी हाइप है इस सिटी की उतनी अच्छी है या नहीं। वेरोनिका, व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ओसाका? I love Osaka so far. Yeah? Yeah, it's really lively and buzzing and food is amazing. And we haven't tried everything yet. Yeah, and also it seems like nightlife is pretty cool. And I have high hopes for Nara as well. Yeah, me too. Let's go. एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पे कि मैं लंबी वीडियोस बनाया करूं। तो यार क्योंकि मैं डेली एक वीडियो शूट कर रहा हूं यहाँ जापान में, तो लंबी वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वही रेपिटेशन हो जाएंगी चीज़ों की। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग एंड यूनिक चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि सेम वही ट्रेन लेना, वही आपको दिखाना, वो आई थिंक इंटरेस्टिंग है या नहीं वो मुझे नहीं पता। आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा लंबी वीडियोस बनाने की। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ का जो 1 डे पास होता है वही ले लूँ, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा सा सस्ता होता है। अगर वीकेंड या फिर पब्लिक हॉलीडे पे आप लोगे तो 620 येन का है पूरे दिन का। यहाँ पर आएगी ट्रेन, हमें जाना है ये निप्पोम्बाशी स्टेशन। ये मेन स्टेशन है इनका, जहाँ से सारी चीज़ एक्सेसिबल है। वैसे तो हमें यहाँ ये निप्पोम्बाशी स्टेशन से डायरेक्ट चेंज करनी थी अपनी ट्रेन नारा के लिए, बट क्योंकि जो मेन स्ट्रीट है वो इतनी पास थी यहाँ से, तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। सो वेरोनिका, हम क्या करेंगे पहले? पहले हम खाना खाएंगे। यस। एंड ऑलमोस्ट लंच टाइम ही हो गया। आज भी हम थोड़ा लेट निकले थे। ये सामने ही आ गई जो मेन स्ट्रीट मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, दोतोनबुरी। एंड पूरी स्ट्रीट पे जहाँ भी आपको ऐसे ये ऑक्टोपस बना दिखे, वहाँ पर ये ओसाका की फेमस डिश मिल रही होगी, टोकोयाकी। ये मैं आपको बता रहा था कि ऐसे आपको ये ऑक्टोपस के साइन दिखेंगे। ये ओसाका की फेमस डिश होती है। ये बॉल्स होती हैं बैटर की, अंदर इसमें ये ऑक्टोपस डालते हैं। अगर आपका मन हो ट्राई करने का, ये बन रही है सामने ये छोटी छोटी बॉल्स। एंड हम जा रहे हैं, सामने दुकान है एक रामन की। कल बहुत भीड़ थी यहाँ पे, इस वक्त भी लंबी लाइन लगी हुई है। देयर इज़ अ ह्यूज क्यू। तो मन तो इस रेस्टोरेंट पे जाने का था सामने, बट इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यार इस पे। अगर इस लाइन में वेट करेंगे तो 1-2 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। बट कल रात को इससे भी लंबी लाइन थी यहाँ रामन के लिए। जापान का सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। अगर आप लंच टाइम पे आओगे तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं होता जहाँ लाइन ना लगी हुई हो। पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है हर रामन जॉइंट पे। तो या तो ऑप्शन बचता है कि फैमिली मार्ट से कुछ ले लें, बट उसका मन नहीं है यार, काफ़ी ज़्यादा खा लिया फैमिली मार्ट से, सेम ही चीज़ें मिलती हैं। तो देखते हैं और कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो जल्दी से खाते हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं नारा के लिए भी लेट हो, क्योंकि अगर यहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर वहाँ अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। तो एक रेस्टोरेंट मिल गया बढ़िया सा रामन के लिए। यहाँ पर भी ये मशीन से ऑर्डर करना है, ग्योज़ा कॉम्बो, राइस कॉम्बो। तो ऑर्डर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ की रामन। एंड जापान में भी आपको ठंडा पानी हर रेस्टोरेंट में मिलेगा इंडिया की तरह, क्योंकि यूरोप में कहीं भी नहीं मिलता था। एंड रामन के ऑलमोस्ट जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं सारे इसी स्टाइल में होते हैं कि आप देख सकते हो सामने आपकी रामन बनती हुई। यहाँ पर ऐसे बार काउंटर होता है, सारे लोग आराम से खा रहे हैं। तो ये आ गई हमारी रामन। मैंने मंगाई थी लार्ज एंड वेरोनिका ने रेगुलर। सिर्फ 50 येन का फ़र्क था, 30 रुपये का। It tastes completely different. Yeah? Good different? I like both the same. तो मैंने तो ख़त्म कर दिया पूरा बोल, बट वेरोनिका कभी भी पूरी रामन नहीं ख़त्म कर पाती। And then people ask me how I'm, not gaining weight if I eat so much.
but I don't eat much. You just try everything. I try many things, but I can never finish my food. There are two things I like about restaurants in Japan. Yeah. And first is that in most of the places, besides sushi belt, you pay before Eating? eating. And second thing is that there's no tipping culture. So Yeah, I love this. so you don't have to, wonder about how much tip you have Yeah. to leave. ये चीज़ मुझे भी बहुत बढ़िया लगी जापान की, कि यहाँ पर कोई भी टिपिंग कल्चर नहीं है। यूएस से बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पर टिपिंग को रूड माना जाता है। अगर आप बाय चांस टिप लीव कर भी दोगे तो वो आपको स्पेशली रोक के वापस करेंगे आपकी टिप। जापान में कोई भी टिपिंग कल्चर नहीं है। एंड यूएस में इस वक्त आई थिंक 25% तक पहुँच गया है टिपिंग कल्चर। जब लास्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क में था 20% तो मतलब कम टिप होती थी। अगर आप $100 का खाना खाओ तो $20 टिप दो। एंड अब जा रहे हैं वापस ट्रेन स्टेशन, लेते हैं फाइनली ट्रेन। अब हमें लेनी है ये किनतेत्सु लाइन नारा तक। एंड क्योंकि अब ये लोकल ट्रेन है, इसमें चलेंगे हमारे ये JR पासेस। तो यार अब एक दिक्कत और हो गई, ये जो किनतेत्सु लाइन ट्रेन हमें लेनी थी ये हमारे JR पास में कवर्ड नहीं है। मुझे लगा था कि JR पास में कवर्ड है, बट इसकी हमें अलग से 2000 येन की एक बंदे की टिकट लेनी पड़ती। तो दोनों के 4000 येन लगते, अराउंड 3200 रुपये। तो पे करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से पहले शिन ओसाका चले जाएँ जिस स्टेशन पर हम आए थे, एंड वहाँ से बुलेट ट्रेन ले लें क्योटो की, सिर्फ 15-20 मिनट की बुलेट ट्रेन है, तो वहाँ से हम फ्री में जा सकते हैं, क्योंकि क्योटो से JR वाली ट्रेन चलती है। तो अब यही सोचा है, बट उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ के नाम्बा स्टेशन, उसकी 6 मिनट की वॉक है। देन वहाँ से शिन ओसाका से बुलेट ट्रेन लेंगे क्योटो की, एंड देन फिर क्योटो से JR वाली ट्रेन लेंगे नारा की। जब भी नारा जाना होता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब से आए हैं मतलब क्योटो में भी सोच रहे थे कि डेली जाएंगे, बट जा नहीं पाए। एंड इन सब के अलावा बारिश ही नहीं रुक रही यार। तो यहाँ पर अभी मैंने चेक किया कि 3:13 पे एक ट्रेन आ रही है जो डायरेक्ट जा रही है नारा। गूगल मैप से वो ट्रेन नहीं दिखा रहा था, एंड ये JR में इंक्लूडेड है नारा। तो हमें क्योटो नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली यहीं से ट्रेन ले सकते हैं। एंड यहाँ ऐसे डिफरेंट लाइन बनी होती हैं। ये ग्रीन वाली प्रायोरिटी की है। तो नारा की मेन अट्रैक्शन जाने से पहले वेरोनिका एक कॉफ़ी ले रही है। ट्रेन में मुझे भी नींद आ गई थी, मतलब इतनी बढ़िया राइड थी, 40 मिनट लगे यहाँ तक आने में। यार जापान की मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि हर जगह आपको कॉफ़ी के साथ ऐसे शुगर सिरप मिलते हैं। तो अगर आप आइस्ड कॉफ़ी लो तो ईज़िली ये मिक्स कर सकते हो, वरना अगर ये साथ में शुगर पैकेट रखेंगे तो फिर वो मिक्स नहीं होती आइस्ड कॉफ़ी में। एंड यहीं 7-Eleven पे भी ऐसे स्टेशन बने होते हैं जहाँ से आप ये पावर बैंक रेंट कर सकते हो अगर आपका फ़ोन ऑफ हो जाए। एंड व्हाट डिड यू गेट? दिस इज़ व्हाट? Bum cushion. बम कुशन। I eat this every day. You can get it everywhere and it's really yummy. तो अब यहाँ नारा की जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये नारा पार्क या फिर ये तोदाजी टेम्पल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से बस चलती है अब स्टॉप नंबर 2 से, बट हम सोच रहे हैं कि वॉक ही कर लें क्योंकि 15 मिनट की वॉक है। तो ये आई थिंक मेन स्ट्रीट आ गई है यहाँ नारा की। यहाँ आके बिल्कुल एकदम पीसफुल सा लग रहा है, इतने कोई ख़ास लोग नहीं है। ओसाका में इतनी भीड़ भाड़ थी। एंड यहाँ से बस सीधा वॉक करके जाना है 15 मिनट। एंड पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं, बट सामने इतनी अच्छी फॉग हुई हुई है माउंटेन्स में, तो जो सीनरी है इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड ये देख लो, इवन नारा जैसी इतनी छोटी जापानीज सिटी में भी सामने इंडियन रेस्टोरेंट। ये देख के लगता है बढ़िया कि वर्ल्ड में कहीं चले जाओ ऐसी कोई सिटी हो ही नहीं सकती जहाँ आपको इंडियन रेस्टोरेंट ना मिले। तो ये जो सिटी है नारा, 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। एक तो यहाँ का नारा पार्क, जहाँ पर आपको बीच में पार्क के ऐसे हिरन घूमते मिलेंगे, एंड वो हिरन भी बाव करते हैं, वो उनकी स्पेशलिटी है। एंड दूसरी चीज़ है यहाँ के टेम्पल्स, 2-3 बहुत फेमस टेम्पल्स हैं नारा में। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं नारा पार्क, देखते हैं कि भाई इस वेदर में हिरन है या नहीं। एंड यहीं से हिरन दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये पता नहीं और कहाँ देखने को मिलेगा, वरना हिरन इतना डरते हैं, बट यहाँ के हिरन यूज्ड टू हो चुके हैं। तो ये ऐसे ही पूरी सिटी में घूमते रहते हैं आराम से। एंड बाहर साफ साफ लिखा था कि आप इनको जो नॉर्मल खाना होता है वो नहीं दे सकते, अगर आपको इनको खिलाना है तो यहाँ पर स्पेशल डियर क्रैकर्स मिलते हैं, सिर्फ वो खिला सकते हो। They want food, but we don't have food. ये है मेन चीज़ जिसके लिए फेमस है ये सिटी। पूरी सिटी में ऐसे ये हिरन घूम रहे हैं फ्री। एंड जिन हिरणों के ये सींग निकले हुए होते हैं, ये मेल हिरन है,
एंड जिनके नहीं है वो फीमेल। भाई ये वाला कुछ कहना चाह रहा है। ये आई थिंक मेन एरिया है, इतने सारे आ रहे हैं सामने से। Usually when you see a deer in the forest, they are just running away, and now they're walking next to you, and it's a little bit scary. हम ये ढूंढ रहे हैं कि वो डियर क्रैकर्स कहाँ से खरीद सकते हैं ताकि इनको कुछ खिला दें। यहाँ सामने ये आंटी बेच रही हैं, तो ये लिए डियर क्रैकर्स। Look, first one is already. बाओ, ओके, She did that. Did you see? अरिगातो। तो वेरोनिका के पास सब खाना है। Did you see that? नो, वेरोनिका के पीछे पड़ गए हैं ये दो। इस एरिया में सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर वो आंटी डियर क्रैकर्स बेच रही थी, तो यहीं पर सब खिला रहे हैं। सी, इवन जापानीज डियर्स फॉलो रेड लाइट्स। तो सामने रेड लाइट हुई हुई है, शायद इसलिए नहीं आ रहा। एंड वैसे तो जितने भी ये हिरन है फ्रेंडली हैं, बट स्टिल यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है कि ओकेजनली ये आपको बाइट कर सकते हैं, किक या फिर नॉक डाउन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। बट जब तक आपके पास खाना है तब तक कुछ नहीं कहेंगे। Like you could see. You know, I think it's a very cool activity to do in Japan because it barely costs you anything to come here. Yeah, And it's like so cool. It's not as crowded as well. yeah. So I really think it's worth the hype. I think 100% is worth it to come here. I really wish we went to this bunny island as well though. Yeah, but it was very far away. That one is far. एंड अब सामने जाके आपको यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट भी दिखा देता हूँ। यहाँ नारा में भी एक शॉपिंग स्ट्रीट है। एंड यहाँ पर ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं कौन से टेम्पल है। ये तोदाजी टेम्पल मैंने आपको अभी दिखाया था पीछे। एक है गानगोजी टेम्पल और कोफुकुजी टेम्पल, मतलब बहुत सिमिलर लुकिंग है। सबके आसपास एक श्राइन है। एंड ये है यहाँ नारा की ये क्लोज मार्केट। ये जितनी भी मैंने सिटी विज़िट करी अभी तक जापान की, सब में है। एंड मैंने आपको हर जगह की दिखाई। आई थिंक ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये टनल सी बनाई होती है क्लोज, एंड दोनों साइड सारी खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, अलग अलग शॉपिंग की चीज़ें,